और कहीं जाकर अपने देश को और कहीं नीचे ले जाने वाले हैं। और ये इसी सारी बीच आपको चीजें मैं रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्रीनगर में सब जगह पर लाइट ऑन कर दी गई है, ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्रीनगर में सब जगह पर लाइट ऑन कर दी गई है। हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। लाहौर पर भी भारत ने अटैक किया, पेशावर पर, सियालकोट और श्रीनगर में फिलहाल सब जगह पर लाइट ऑन की गई है। भारत में ब्लैकआउट खत्म किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट खत्म किया गया था, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की एक और खबर आ रही है इस वक्त। क्वेटा में 4 ठिकानों पर हमला हुआ है पाकिस्तान में। देखिए, बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो लगातार अपनी आजादी के लिए, बलूचिस्तान एक अलग देश बनाने के लिए लगातार पाकिस्तान की सेना के साथ भिड़ती रहती है। और अब ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान को यहां पर इसकी भी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में और ज्यादा मुश्किल ये पाकिस्तान के लिए होता जा रहा है। क्वेटा में 4 ठिकानों पर अटैक किया गया है, हमला किया गया है। राखी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, राखी अग्रवाल जी। राखी जी, देखिए, एक के बाद एक हमले अलग अलग जगहों पर, क्वेटा में भी 4 ठिकानों पर अटैक कर दिया गया। बलूचिस्तान में अब जो बलूचिस्तान की आर्मी है वो भी पाकिस्तान को अब टारगेट कर रही है। उसके लिए तो कह सकते हैं कि खुला मौका अब मिल गया है। जब दुश्मन देश सामने है पाकिस्तान के, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो BLA जो है वो अब लगातार अटैक कर रही है। वो भी पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत हो गई है। बिल्कुल, आपने अभी ये जो बताया है ना, अगर आप देखें कि हम लोगों को शायद भारत को बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आंतरिक विद्रोह होगा, बलूचिस्तान जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार अलगाव की मांग कर रहा है, कि लगातार चाह रहा है कि वो हट जाए पाकिस्तान से, उस हिस्से को अलग कर दिया जाए। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा ये भी जो है, ये स्थान भी जो है लगातार ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। तो जो अभी इस वक्त परिस्थितियां बन गई हैं, मुझे लगता है कि आंतरिक विद्रोह के कारण ही कहीं वैश्विक परिदृश्य में भूगोल बदलने की कगार पर कहीं पाकिस्तान खड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल भी जुड़ी हुई थी। और विनीत, आपके पास आते हुए, लगातार देखिए हम इसी बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब जानता है कि वो इतना वीक है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, और सामने है भारतीय सेना जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे है, चाहे मैनफोर्स की बात कर ले उसमें भी आगे है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ये हिमाकत, अब कल सुबह तक मुझे लगता है, आज रात को जितने भी अटैक हुए हैं, बहुत सारी खबरें आने वाली है पाकिस्तान में। ऐसी भी बहुत जगहों पे अटैक हुए होंगे जो अभी तक खबरों में भी नहीं आ रहा है। कल सुबह तक पाकिस्तान को पता चलने वाला है कि उसने बीती रात जो कार्रवाई की उसने क्या खोया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की ओर से जो काउंटर अटैक किया गया है उसकी कितनी भयावह है, उसकी तस्वीरें अभी आनी बाकी है। जब कल सुबह होगा तब यह तस्वीरें आएंगी कि आखिरकार जो अटैक हुआ है उसके वो कितना भयावह है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि जैसे इससे पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, अभी जिस तरह से बलूचिस्तान की बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सेना जो है, या पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी पूरी तरह से घिरा हुआ है। वहाँ पर भी जो तालिबानी में शासन है वह उसके भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की सेना के साथ भी जो झड़पें हैं वो वहाँ पर जो अफगानिस्तान से जो मिला हुआ बॉर्डर है वहाँ पर भी काफ़ी झड़पें हो रही है। तो पाकिस्तानी सेना के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती यह भी है कि आखिरकार ऐसे में भारत पर जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं और भारतीय सेना जिस मजबूती के साथ अब उसका जवाब दे रही है, उससे कैसे निपटे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। कोशिश करे, क्योंकि बिल्ली जब खिसियाती है तो खंबा नोचने की कोशिश करती ही है, और यही पाकिस्तान ने अनुपम आज तक किया है। चाहे वो उरी के उस हमले की बात करें जो सोते हुए सैनिकों पर हमला किया गया था, बस में ट्रैवल कर रहे कॉन्वॉय पर जो एक पाकिस्तान की नाजायज औलाद जो भारत में आकर के उसने वाहन में खुद को बम से उड़ा दिया था, वो हमारे वीर सपूतों की शहादत का वो दिन हमें आज भी याद है। और फिर जो
पहलगाम में हुआ, जिसका जिक्र अभी अनुपम ने किया, वो पहलगाम जो शायद भारत तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अब पाकिस्तान भी नहीं भूलेगा। और वो आतंकी जो किसी नशे में थे या किसी गुमान में थे, वो सारा गुमान चूर चूर हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के सिर्फ एक नॉक हुआ है, एक नॉक अनुपम, वो भारत की तरफ से किया गया था। अभी हमला नहीं किया गया। पाकिस्तानी अगर कोई इस बारे में अगर सुन रहा है तो वो उसके लिए ये मैसेज है कि ये सिर्फ एक नॉक भर था, एक दस्तक थी। वो दस्तक आपके लिए इतनी खतरनाक है तो सोचो कि अगर शेर ने हमला कर दिया, शेर के एक पंजे का वार भी आप नहीं झेल पाएंगे, इतनी भी औकात अब आपकी नहीं रह गई है। क्योंकि जो अनुपम अब तक के जो सारे हथियार थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, वो ये बताया गया था कि इन्होंने रोटी दाल चलाने के लिए यूक्रेन को वो सारे हथियार बेच दिए थे, और जो बचे कुछ चाइना से उधार में मिले हुए थे आवास जैसे हथियार थे, उन्होंने भारत को डराने की कोशिश में खत्म कर दिए। भारत ने मजाक मजाक में उसे खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कटोरा बचा है और आवाज लगाना बाकी है कि कुछ दे, ऊपर वाले के नाम पे भले दे, लेकिन कुछ दे हमें। अब वो अमेरिका से लेने की स्थिति में नहीं रह गया, क्योंकि F-16, F-17 उसके जो उधार में दिए हुए थे वो प्लेन थे, वो भी भारत के रिटेलिएशन के दौरान पूरी तरह से नेस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब मैसेज आ गया होगा था अमेरिका की तरफ से कि ये जो प्लेन हमने आपको उड़ाने के लिए दिया था, आपने तो गिरा दिया। चाइना का जो अवाक्स था वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। चाइनीज ड्रोन जो चले तो रात तक, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली सिचुएशन, जितने भी ड्रोन्स थे वो कहीं जम्मू में गिरे, कहीं शाहबाज शरीफ के घर के पास गिरे, तो वो भी खत्म हो गए लगभग। और रात गुजरते गुजरते अनुपम लगता है कि पाकिस्तान के गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि पाकिस्तान को जिस तरीके की चोट पहुंचाई है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान लगातार, आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली थी, पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात की, चाहे वहां के रक्षा मंत्री को देखिए, चाहे प्रधानमंत्री को देखिए, चाहे सेना के जो और ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को देखिए, तो एक बात जरूर निकल करके सामने आती है कि जिस तरीके से विरोधाभासी बयान थे और भारत को गीदड़ भभकी देकर के बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान इन सब हालातों में पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम भारत के अलग अलग एरियाज को टारगेट करके, चाहे जम्मू एयरपोर्ट हो, चाहे बाकी अलग अलग जगह हो, वहां टारगेट करके जिस तरीके से कोशिश की, उसका असर यह हुआ कि भारत ने सारी मिसाइलों को यहां पर पूरी तरीके से परास्त कर दिया, जो अपने आप में इस बात को बताता है कि आखिर भारत ने किस तरीके से प्लान वे में कूटनीतिक तौर पर जो रणनीति तैयार की थी देश में, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी है। चाहे आप देखिए कि राजस्थान के कुछ इलाकों में। और इस बीच एक बड़ी खबर अनुपम अपने दर्शकों को बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। ये निश्चित रूप से बलोच लिबरेशन आर्मी होगी, जो BLA लगातार एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा नासूर जिसे पाकिस्तान ने ही पैदा कर लिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी जो वक्त वक्त पर पाकिस्तानी सेना को यह बताती रहती है कि हमें आजाद करो, हमें जाने दो, अपनी तरह हमें मत बनाओ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की वो जगह एक बार फिर से चर्चा में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया था। ये वही BLA है जो कभी पाकिस्तानी सैनिकों को ले जाने वाली ट्रेन को रोक देती है, तो कभी पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर हमला करती है। और ये बलोच लिबरेशन आर्मी एक बहुत बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। पहले अपने घर के अंदर की स्थिति तो ठीक नहीं की जाती, सीमा पार भारत को ये डराने चले थे, और अब ये देखिए ये स्थिति बन रही है। अब BLA का अनुपम ये अटैक पाकिस्तानी सेना पर किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने बताया, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर जिस तरीके से हमला हुआ है, और इससे बात यह है कि पाकिस्तान अब आप ये समझिए कि चौतरफा गिर चुका है। एक तरफ भारत की तरफ से लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, उससे पाकिस्तान घिरा हुआ है। दूसरा, बलोच लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पर जिस तरीके से हमला किया, यानी कि घर में ही पाकिस्तान को चुनौती मिल रही है। तीसरी बात यह कि अमेरिका ने जिस तरीके से प्रेशर बिल्टअप किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है, वो वहां पर गिर चुका है। और चौथा, पाकिस्तान अपने अंदर, यानी कि अपने ही देश में अंदर, सेना के बीच में, तमाम नेताओं के बीच में, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की संसद के अंदर जो सांसद थे वो रो रहे थे, और जो स्टेटमेंट उनका। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, वो फटकार तो बहुत मायने रखती है। और जो चौथा जिसका जिक्र करते करते